बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया, आपसे भी जो है वो बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अच्छा बैरिस्टर साहब, कल इंतखाबात का दिन आन पहुंचा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बेहतर है कि कल दिन आ पहुंचा है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि कल पुरअमन तरीके से होगा। सो पार तो हमें कोई सही प्रोसेस में इन होने नहीं दिया गया, प्रपोजर सिकंदर को रोका गया, लेकिन इन एनी केस जबकि कल इलेक्शन फाइनली होने जा रहा है तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे और सारे इदारों से भी दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन से और PTA से, कि इंटरनेट भी बंद ना हो, बिजली भी ना बंद हो, ताकि ये प्रोसेस पुरअमन तरीके से अपने अख्ताम पजीर हो और ये लोगों को अपने हक राय दही इस्तेमाल होने का मौका मिल जाए और उनको हर सूरत मुकम्मल ना होना चाहिए और जब वोट कास्ट हो तो वो काउंट भी हो। ठीक है, अगर वोट कास्ट हो तो वो काउंट भी हो, लेकिन यहाँ पे ये बताइएगा कि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जिनको आपकी हिमायत हासिल है, आप लोगों की हिमायत हासिल है, किस हद तक आप लोग पुरुम्मीद हैं कि वो आप लोगों के साथ हैं? देखिए, आज़ाद उम्मीदवारों की दो किस्में होती है। एक वो उम्मीदवार जो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है और वो लिखता नहीं है कि उसके किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है और उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हासिल न हो और वो जीत के आ जाता है, तो उसकी अपनी मर्जी है किस पार्टी को वो ज्वाइन करता है और वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या एफिलिएटेड नहीं होता, इसलिए किसी पार्टी का इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन उस पर लागू नहीं होता। हमारी सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमारे कैंडिडेट जो थे उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में भी फाइल किया था कि वो एफिलिएटेड है PTI के साथ, और हमें निशानात उस वक्त अलॉट कर दिए गए, रात दिन को 6-7 बजे हमें निशानात अलॉट कर दिए गए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रात 11 बजे आया था। तो ये तो अपने तरफ से हमें निशानात दिए गए, लेकिन ये हमारे बड़े लॉयल और कमिटेड कैंडिडेट्स हैं और इंशाल्लाह ताला ये जीत करके जब आएंगे तो ये अपने पार्टी ही के साथ रहेंगे। अच्छा, एक और भी चीज़ देखी गई है कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है वो अब उनके इंतखाबी निशान पर तो नहीं, लेकिन उनके नाम पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब एक एक हल्के में 2-2, 3-3 लोग भी सामने आ गए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है वो वोट हासिल करने के लिए खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये इत्तफाकिया हुआ है, साजिश है, कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को तकसीम करने की? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, 859 पोलिंग कंस्टिट्यूएंसीज है और उसमें से हमने 815 जो कैंडिडेट थे उनको फील्ड किया हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 35 कंस्टिट्यूएंसी में जैसे ऐसे कैंडिडेट मौजूद है जिनको हमने टिकट नहीं दिया और वो उसके बावजूद विड्रॉ नहीं कर बैठे, लेकिन इन एनी केस हमने हिदायत दी थी और उन्होंने कोई काम प्रॉपर कंपेन नहीं की है। तो हमारे जो कैंडिडेट है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वेबसाइट पर उनके निशानात दिए गए हैं, हम उनकी पहचान उनके निशानात के साथ कर रहे हैं और अपनी लिस्ट के मुताबिक उनको आइडेंटिफाई भी किया है और उनके लिए पूरे पाकिस्तान में उनके वोटर्स को मैसेज भी दिया हुआ है। तो ये कोई साजिश नहीं, कुछ कैंडिडेट्स होते रहते हैं, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है, लेकिन इन एनी केस पार्टी डिसिप्लिन की हर सूरत पाबंदी करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने आपको बताया तकरीबन 35 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में जिसमें से लोग वैसे खड़े हो गए और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, बाकी सारे जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, अगर तो हम सोशल मीडिया पर देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बहुत एक्टिव नज़र आई है। अब ऑन ग्राउंड आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन के रोज़ बाकायदा तौर पे एक सियासी जमात को अपने वोटर्स को घरों से निकालने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है। ऑन ग्राउंड आप लोगों का क्या वर्क है? कल किस तरीके से आप अपने वोटर को घर से निकालने के लिए मैनेज करेंगे? क्या लोगों की इस तरीके से ड्यूटीज़ लगाई गई हैं? क्योंकि सियासी जमातें, हमने ये देखा है कि सैकड़ों की तादाद में कारकुनान की ड्यूटीज़ लगाती हैं। देखिए, हमने लगाई हुई है और हमारे जितने भी कारकुनान है वो कारकुनान बड़े कमिटेड है और तभी तो हमारे सिर्फ निशान मिसिंग है, बाकी तो हमारे एज ए पॉलिटिकल पार्टी सारा वर्क शुरू है और हमारे जो कैंडिडेट है वो भी अपने आप को पार्टी ही की कैंडिडेट समझते हैं और पार्टी की पूरी एक तंजीम, बड़ी कमिटेड तंजीमें हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे भी लगे हुए हैं, अदरवाइज भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और जगह जगह जा चुके हैं। और मेरे ख्याल इंशाल्लाह कल आपको पता चल भी जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जिसका हर पोलिंग बूथ पे आपको अपने कई सारे एजेंट नजर आएंगे, वो चाहे अंदर हो चाहे पोलिंग स्टेशन के बाहर हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर गौहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें